गावी कहता है हैंग हैंग। वो कहती है हाँ यंग मास्टर। गावी कहता है नोबल जुगे क्लैन क्या है। हैंग कहती है यंग मास्टर क्या आप 10 सेक्ट के अलायंस के और नोबल क्लैन के बारे में नहीं जानते। वो कहता है नहीं मुझे नहीं मालूम। हैंग बताती है क्या आप शाओलिंग टेम्पल को नहीं जानते। बेस्ट ऑफ बेस्ट। वो कहता है मैं तो शाओलिन के बारे में मैं भी जानता हूँ। हैंग कहती है वुडांग के बारे में क्या ख्याल है। हमारे हुबेक प्रांत में हुडांग सेक्ट। गाहुई कहता है हुडांग भाग्य बताता है। हैंग पोज बनाते हुए कहती है आर्मी। गाहुई कहता है क्या क्रीम फैन क्लब। गाहुई उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कुछ तो अजीब है मेरे बिना तुमने सीखा है। आपने अपने पहले कदम काफ़ी दूर तक बढ़ा लिए। हमारे गाहुई झूले से कूदते हुए कहता है अब मेरे मसल चलने के लायक हो गए। वो हैंग से कहता है पोटी ये तुम्हारा काम है उसे पूरी तरह से काम करना। हैंग हैंग कहती है क्या आपकी खुद की पोटी क्या मेरी ट्रेनिंग है। और आपने ठीक से बात की लेकिन आप इन चीज़ों के क्यों नहीं जानते। गावी के भी पसीने छूटते। वो कहता है खैर मैं ईमानदार होने के लिए मैं उन सभी अन्य चीज़ों के दूसरे लोगों से सीखा लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। हैंग कहती है फिर यंग मास्टर ये हैंग आपको बताएंगी इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है यह इस जगह पर जिसके बारे में मैंने सोचा था ताकि वो बस प्राचीन चीन है। ये रियली में अस्तित्व में था। सर्कलिंग थ्रू द स्काई एंड फेयरिंग प्लाम ब्लास्ट फ्रॉम दियर हैंड। वो कहता है उन ओल्ड टीवी शो के असली मास्टर वो 5 नोबल क्लैन है और मार्शल आर्ट। हम 2 नोबल जुगे क्लैन को ग्रीट करते हैं। वो सर्वेंट कहता है इस तरफ हमारी हमारे गाहुई की फैमिली उन्हें वेलकम करती है। गाहुई कहता है क्या मैं भी इसे सीख सकता हूँ मार्शल आर्ट। वो कहता है मैं जुगे शिन नोबल जुगे क्लैन का ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। गावी पिताजी कहते हैं मैं जाओ जाहून सरचिन के रूप में आपका रिपोर्टेशन आपसे पहले मुस्कराती है। सरचिन कहते हैं प्लीज़ बिना पूर्ण सूचना के आने के लिए मुझे माफ़ करें फैमिली हेड। गावी के पिताजी कहते हैं ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। गावी तुम इनको ग्रीट करना चाहिए। गावी कहता है मैं जाओ गाय हूँ मेरा जन्म 6 साल पहले हुआ था। सरचिन कहते हैं एक और बच्चा जिसके पास बच्चों जैसी आंखें नहीं है वो भी यहाँ है। गाहुई हल्का सा हंसता है। सरचिन कहते हैं ये मेरी भतीजी है उसका जन्म 5 साल पहले हुआ था। ये तुमसे 1 वर्ष छोटी है। वो कहती है मैं जुगे हुई हूँ फैमिली के तौर पर फैमिली हेड को ग्रीट्स करती हूँ। गाहुई की माँ कहती है उसकी आंखें हमारी गाहुई की तरह है चमकदार। ये पिताजी कहते हैं वह एक यंग लेडी के लिए काफ़ी मैच्योर लगती है। गावी देखता है हुई हमारे एमसी को घूरती रहती है। पिताजी कहते हैं अब जाओ बड़ों को बात करनी है क्या तुम यंग लेडी को अपना घर घुमाओ। गावी कहता है ठीक है पिताजी। वो कहता है क्या आप हुई है ना तो फिर क्या हम चले। गावी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है शायद ही वही पिता भी महसूस करता होगा जो अपनी बेटियों को के लिए पागल हो। वो गावी का हाथ पकड़ती है जैसे कि मैंने हुई को इसके आसपास गाइड किया। क्या ये 6 वर्षीय जाऊ गाई नहीं था लेकिन 27 वर्ष पुराना टाइमिन गया हूँ। हवीवर वही कहती है मेरा दिल लंबे समय के बाद एक्साइट हो रहा है। गावी कहता है तो क्या मुझे अगली बार यूट्यूब को चेक करना चाहिए 5 साल के बीच के साथ खेलते हुए चलो देखते हैं। वो कहती है वह गावी पीछे देखता है कहता है वह क्या मैं। वो कहती है हाँ तू। गावी कहता है अब अब वो ऐसा क्यों है क्या मैंने तुम गलत सुना मुझे लगता है तुमने अभी कहा वह। वो कहती है चुप चुप रहो मुझे कुछ कहना है। वो क्या है। गावी उधर देखता है। वो कहता ये बहुत बुरा है मैं साबुन बनाने वाली मशीन को साफ करना भूल गया। वो स्मेल करके मशीन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। गावी रुको जाओ। वो कहती है गावी इसका यूज़ कैसे करते हैं।
क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग आप चीज़ उबालने के लिए करते हैं? क्या ये डिस्टिलर है? यहाँ पर राख क्यों है? क्या है ऑयल है? वो लोहे का डब्बे को खाने की कोशिश करती है, और तो और वो चुरा भी लेती है और कहती है ये बच्चे की की थाली में क्या है, क्यों है? ये बच्चे की थाली क्यों है? ये टूल्स क्या है तुमसे रिलेटेड है? वो देखता है, भागते हुए आता है। वो कहता है इनका यूज़ मेरे पिता द्वारा किया जाता है। अगर तुम इन्हें छूओगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो कहती है रियली? गावी क्या तुम सचमुच मुझे नहीं बताओगे? गावी कहता है मैं रियली में नहीं जानता, मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया है। कैसे अवेयर बच्ची है, लेकिन बड़ों को नीचे नज़र से मत देखो। वो वही देख कहती है तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। कहता है शर्त? वो कहती है हम वही करेंगे जो दूसरा चाहेगा। अगर तुम जीतते हो तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगे। गावी कहता है क्या परेशानी है? हुई कहती है लेकिन अभी भी 5 साल के बच्ची के खिलाफ शर्त लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। गावी कहता है हाँ चलो ऐसा करते हैं, शर्त लगाओ। वो गावी के तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल देती है। हम आंखों पर पट्टी बांधकर टैग लगाएंगे और तुम इसे जगह से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम लाइन को क्रॉस करते हो तो तुम हार जाओगे। वो कहता है ठीक है। वो हुई कहती है जब ठीक है तो मैं शुरू करने वाली हूँ। गावी कहता है कितना क्यूट है, इसमें कौन फंस जाएगा? मेरी प्रतिक्रिया सुनने के बाद वो मुझे पर हमला करने की सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। वो वही अपने अंदर गहरी सांस लेती है। वो अपने अंदर से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज करती है। गावी उसे देखकर चौंक जाता है। वो वो कहता है ये क्या है? वो गावी की तरफ देखकर हंसती हंसती गावी कहता है एक ब्लू लाइट, डिफिनेटली रूप से बस एक। वो उसके नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है ये कोई रास्ता नहीं है। वो गावी कहता है नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है ये तो बस एक तुक्का होगा, है ना? वो तो मेरी तरफ सही आ रही है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। हुई हुई गावी के सामने आके कहती है तुम्हारे पास हूँ। गावी की चीख निकल जाती है। वो दूर भागता है। हुई उस पर हंसती है। वो कहता है तुम इस बार इस तरफ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हम साथ चलते हैं? वो गावी के कान में नज़दीक आके कहती है क्या आप तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह है? नहीं है? गावी बस एक कदम दूर था लाइन को क्रॉस करने में। हुई वो वही उसे कान में के नीचे हल्की सी फूंक मारती है। गावी एकदम से डर जाता है। वो लाइन को क्रॉस कर देता है। वो वही हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन तुम सिर्फ ब्लफिंग करते हो। तुम तो इडियट हो। गावी अपनी खराब हालत में उसकी तरफ देखता है। वो खड़े होके कहता है तुमने कैसे किया? क्या वो एक सुपर पावर थी? हंसती हुई कहती है सुपर पावर वो क्या है? वो गावी आंखों पे पट्टी बांधती है। अब तुम्हारी बारी, इसलिए तैयार हो जाओ। गावी कहता है रुको, ये तो मार्शल आर्ट तो हैंग ने मुझे बताया था, लेकिन अगर ये स्पेशल एबिलिटी है तो मैं मेरे पास भी एक है। यूट्यूब के अंदर की एबिलिटी, द लाइव स्ट्रीम फंक्शन। अगर मैं स्ट्रीम की बटन दबाता हूँ वेब कैम को समन कर दे सकता हूँ और मैं ही उसे देख सकता हूँ। जो कैमरा जो देखता है मैं उसे शेयर कर सकता हूँ मेरे साथ। वेब कैमरा उसके सर पर आ जाता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे नहीं, ढूंढ लिया। वो क्या कर रही है? वो गावी को चिढ़ा रही थी। स्टूपिड स्टूपिड। गावी को गुस्सा आता है। अब तुम अपने सच्चे आत्मा को प्रकट कर रही हो। मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन की सिखाना होगा। गावी अपना कदम आगे बढ़ाता है। वो गावी की तरफ देखती है। वो जल्दी से बच्ची बचती है। वो कहती है ये क्या, ये कैसे हुआ?
मैं उसे कैसे मिली? वो अपने हाथों की चक्री बनाते हुए हाथ धो के उसे पीछे लग जाता है। एक क्यूट पत्थर उसके पैर के बीच में आ जाता है। उसका पैर टकरा के गिर जाती है। वो उसका हाथ लाइन को क्रॉस कर देता है। वो कहती है, उफ, मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। गावी कहता है, मुझे लगा भी। वो भी हार भी एक्सेप्ट करना जानती है। फिर चलो इसे एक ड्रॉ के रूप में लेते हैं। ठीक है। वो गुस्से में सफ़ेद झंडी तोड़ देती है। हाँ, तुम देख रहे थे ना? गावी कहता है, आउच, अरे रुको, ये वो कपड़ा है जिसने तुमने मेरे सर के चारों ओर से बांधा था। मैं रियली में नहीं देख सकता। वो हाथ से साइन बनाते हुए कहता है, ये सच है। वो वही कहती है, ये मैं उन टूल के बारे में पूछने वाली थी। गावी कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसमें कुछ अजीब नहीं है। ये तो बहुत डिटरमाइंड है। क्या वो रियली में एक बच्ची है? वो अपने चमक चमकते हुए टूल की तरफ देखता है। हाँ तो हुई वो कहता है, गावी कहती है गावी कहता है, क्या तुम जानती हो कि स्लाइम मॉन्स्टर क्या है? वो एक क्यूट मुंह बना के हमारी हु की तरफ देखती है। हमारा वो सीन बदलता है। धन्यवाद, मैंने पूरी तरह से हमारी बातचीत का आनंद लिया, जिसका इस तरह की संतुष्ट अंतर्दृष्टि है। नहीं, मुझे आपको मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर चिन कहते हैं, मैं भविष्य में फिर से विजिट करूँगा। गावी पिताजी कहते हैं, ये धन्यवाद, ग्रेट सर। सर चिन देखते हैं ये कैसी आवाज़ है। ये हंसी तो वो हुई की है। उसे परिवार के बुजुर्ग के द्वारा जांच में रखा जा रहा है। वो हमेशा दूसरों के सामने उसके ट्रू सेल्फ को छिपाती है और उसका मैच्योर एक्ट लिलेंट को हो गया है। लेकिन वो एक गावी कहता है, तुम वही रुक जाओ। हाँ हाँ, वो कहती है, उसकी इतनी चमकीली इस तरह मुस्कुराने के हुए वो वही कहती है, आज तुम गए। हाँ अंकल। सर चिन कहते हैं, परेशानी के पैदा करना बंद करो और चलो घर चले। अब वो एक बच्चे की तरह उसे यहाँ लाना अच्छा था। गावी के पिताजी कहते हैं, कृपया एक सुरक्षित यात्रा के रूप में हुई बनते हुए कहती है गावी। वो कहता है, क्या हो? वो वही गावी के नज़दीक आने के बाद क्यूट किस कर देती है। वो कहती है, ये तुम्हारे साथ मज़ेदार था। मैं फिर से आऊँगी गावी। सरसिन कहते, मुझे माफ़ करना। हालांकि वो नॉर्मल रूप से एक अनमेच्योर बच्ची है। गावी के पिताजी कहते हैं, ये ठीक है, सिर्फ वो एक बच्ची है। माँ कहती है, सो क्यूट। वो वही कह, कह, वो भी कहती है, मैं तुम्हें देखूंगी, बाय बाय। सरसिन कहते हैं, अगर तुम ऐसी तरह परेशानी खड़ी करते रहूंगी तो मैं तुम्हें अगली बार नहीं बुलाऊंगा। वो वही कहती है, नहीं अंकल। गावी कहता है, वो चली गई। तो पिताजी, क्या आपने मेडिकल रोल के बारे में अच्छी बातचीत की? डॉक्टर पिताजी कहते हैं, गावी वो नोबल जुगे क्लान से थे। वो लगभग अब्सोल्यूट मास्टर है। अपनी की को उन्होंने ट्रेन किया है। तुम अपने स्पीच और बिहेवियर के सावधान रहना चाहिए। गावी कहता है, हे वो अब बात दूर है। क्या वो मुझे यहाँ से सुनेंगे? सरसिन यहाँ पे स्माइल दे रहे होते हैं। कहते हैं, एक कन्वर्सेशन नहीं है, एक नॉर्मल पिता और बेटे के पास होगा। कई टैलेंट और सीक्रेट के साथ एक परिवार है। दिलचस्प, ये जगह जाओ फैमिली।